हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज बात करेंगे अपन क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि बेसिक इंट्रोडक्शन की अपन बात करें तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें अपने को क्या हो, वेरिएबल हो, यानी इक्वेशन के अंदर क्या हो, वेरिएबल। देखो, an equation involving variable with a term having highest degree 2 of variable is called quadratic equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो और साथ ही उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, उस वेरिएबल की क्या है, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या होनी चाहिए, अपनी 2 होनी चाहिए। तो वो आपकी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखो, अपन ने पहले भी चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था। जैसे मान लो मैं बात करता हूं पहले, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अपन बात करें तो देखो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसमें अपने को क्या है कि ए बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी जो अपने ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। साथ ही जो अपना वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो 2 है, उसका जो कोफिशिएंट ए है, इसका जो कोफिशिएंट ए है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कैसे बनाए। तो देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। जैसे ये मेरी एक इक्वेशन है, तो या तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ इक्वेट करो, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप किसी नंबर के साथ इक्वेट करो, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप किसी या जीरो के साथ इक्वेट करो। तो देखो, यदि मान लो मैं इसको लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये मेरी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भी अपने को क्या है कि ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अपने क्या होते हैं, रियल नंबर, और जिसमें ए क्या नहीं होना चाहिए अपना, नॉट इक्वल टू 0। जो वेरिएबल की हाईएस्ट, जिसमें एक्स अपना क्या है, एक्स ही तो है भाई, एक्स ही तो है अपना वेरिएबल। और इस एक्स का जो वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। और इस हाईएस्ट डिग्री का ही कोफिशिएंट कितना, क्या है, ए। और वो ए ही क्या नहीं होना चाहिए अपना, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, इसके कुछ एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल यदि मैं लिखूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और लिख लो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लिख देता हूं मैं 7x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या फिर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट आ रहा है, एक्स का भी कोफिशिएंट आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म भी अपने को दिख रही है। ठीक है, अब
देखो इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो अपना a है वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b है x का कोफिशिएंट और c अपनी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। अब इस एग्जांपल के अंदर अपन देखें तो ये तो देखो अपनी पूरी की पूरी एक जनरल टर्म अपने को दिख रही है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये वाली देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 5x² प्लस 8x प्लस 0 प्लस 0, यानी आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, 0। उसको मैंने क्या मान लिया, 0। ऐसे ही इसमें देखो x² की तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म भी है, बट x का नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7x² प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इस वाले को भी आप कैसे लिख सकते हो, 9x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब भी तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी कि आपका जो बीच वाली टर्म है वो भी 0 हो जाए तो भी ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाए तो भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन जब आपकी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो 2 है, वो उसका कोफिशिएंट यदि 0 हो गया तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आप क्या लिखते हो कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको एक इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो देखो आप देख सकते हो। अब इसकी बात करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो, देखो जो अभी मैंने जो चीज बताई उसी को थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो देखो इन जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। यानी आपको अभी मैंने बताया था कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है और उसका जो कोफिशिएंट है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या है, ए, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, वो भी आपकी क्या है, मतलब वही आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हियर ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x², जिसमें a जो है अभी जो मैंने बताया कि x² का कोफिशिएंट है, b इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, तो b जो है वो आपका x का कोफिशिएंट है, एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, तो c जो है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है। वी अरेंज द टर्म इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी ये जो अपने को इक्वेशन दी गई है, इसमें जो वेरिएबल की जो पावर्स है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले अपन बात करें तो देखो ax², तो ये हो गया बड़ा, फिर प्लस bx प्लस c, तो डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा। तो देखो ये सबसे बड़ी पावर, फिर ये वाली पावर, और फिर यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यानी बड़े से जो छोटे के रूप में जो अरेंजमेंट होगा वही आपकी क्या होगी। देखो ये चीज वही लिखी हुई कि वी अरेंज द टर्म इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी ऐसी टर्म जिसकी पावर क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वो आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा देता हूं। अब देखो अपन कोई कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही अपने को चीजें आसान और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अपने को क्या है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उनको चेक करना है कि वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो बात इस फर्स्ट क्वेश्चन की करें, सॉल्यूशन फर्स्ट, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखो
ए माइनस ए एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू का आपको सबको फॉर्मूला मालूम है। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो होता है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर माइनस टू, ए क्या है अपना एक्स, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट ही लिखना चाहो तो। देखो ये अपना क्या है ए और ये अपना क्या है बी, तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू एक्स, और ये आ जाएगा टू, ठीक, ये टू ही आएगा यहाँ पे, प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस, अब टू एक्स को करेंगे तो टू एक्स और टू एक्स को टू से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो जो अपने इक्वल टू के जो इस साइड जो टर्म है इसको अपन इस साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब देखो टू एक्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स, इसको इधर लाओगे तो प्लस का थ्री इज इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो उसके बाद में माइनस का फोर एक्स और माइनस का टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स, ठीक है। अब देखो प्लस फोर प्लस वन और थ्री, तो फोर और वन फाइव, फाइव और थ्री प्लस का एट, प्लस का एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अपने पास जो टर्म जो आई है इक्वेशन, ये अपनी क्या ही है, ये एक आप बोल सकते हो कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म अपनी क्या होती है ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है वन और बी का जो सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वन, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई वन, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस सिक्स, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का सिक्स, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो अपनी क्या है एट, ठीक है, वो क्या है एट, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अपन ने इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जब चेक किया तो अपने को मालूम चला कि ये एक क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन, ठीक। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो पहले टू एक्स को इससे पूरे से कर दो, तो टू एक्स को कंप्लीट करेंगे तो देखो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, मैं टू एक्स एक्स माइनस थ्री, ठीक है, माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, इसको इस हिसाब से लिख लिया, ऐसे ही इसको लिख लो आप, तो एक्स एक्स माइनस वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन, क्यों, क्योंकि चीजें अपने को क्या है अब ज्यादा अच्छे से समझ में आई, इसलिए मैंने को क्या कर लिया टू एक्स को कंप्लीट से कर दिया, माइनस वन को कंप्लीट से कर दिया। अब देखो टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा मेरा टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का थ्री, ठीक है, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब अपन माइनस 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 जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या होगा प्लस होगा, ठीक है।
और जब एडिशन करते हैं जब अपना क्या होगा माइनस में, वापस देखो x को x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 5x, ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो इस पूरी टर्म को इधर अपन लेके आए तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस का x माइनस का 5x और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले x² की टर्म देखो आप, तो 2x² माइनस x², 2x² में से माइनस x² गया तो ये हो गया मेरा x²। ठीक है, माइनस 6x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का आ रहा है, एक ये माइनस का आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा अपना कैंसिल, इसको तो आप काट दो। ठीक है, तो देखो माइनस का 6x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, माइनस का 6 और 5 कितने हो गए 11x, और कॉन्स्टेंट टर्म 3 और 5, ये हो गई मेरी कितनी 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो x² माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म आई है मेरी, ये क्या आई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म आई है। तो जो जनरल फॉर्म अपनी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो अपनी x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, और कॉन्स्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो दो क्वेश्चन अभी मैंने अच्छे से किए, मेरे हिसाब से आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो पहले वाले में भी सिंपल आउट ये क्या था, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बना था, इस फॉर्मूले को पूरे को मैंने ऐसे कैसे ही इसमें पुट इसलिए किया, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन समझ में आया इसलिए मैंने इसको इसी क्रम में अपने को लिखा है। जैसे a है तो a की वैल्यू क्या अपने को क्या दे रखी है x, b है b की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो ऐसे कैसा मैंने पुट कर दिया -2, और इसको फिर अपन ने सोल्व किया तो अपनी इक्वेशन ये आई। ऐसे सेकंड इक्वेशन में दोनों अलग अलग थे, मैंने सिंपल बनाने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया कि अपने को चीजें आसानी से समझ में आए। तो देखो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपना क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वापस इसमें वही a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगभग शायद सभी को आता भी होगा। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1, इसको आप ऐसे के ऐसा लिख दो, a की वैल्यू कितनी है x, तो x², b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 को x से करोगे तो 2x, और 2x को 2 से करोगे तो 4x, तो माइनस का ही आ जाएगा अपना 4x। अब देखो इसको ऐसे कैसा आप इधर ले आओ, तो x² प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लेके आऊंगा तो -x² माइनस का 4 प्लस का 4x। तो देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो हो जाएगा अपना कैंसिल। ठीक है, इधर 3x और 4x, ये कितना हो जाएगा 7x, और कॉन्स्टेंट टर्म 4 में से 3 गए तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो इक्वल टू 0।
तो देखो इसमें अपने को क्या मिला, जो अपनी जो टर्म आई है वो क्या आई है, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो तो अपनी कैंसिल ही हो गई। तो यानी जो एक्स स्क्वायर की टर्म क्या थी अपनी, जो भी थी वो अपनी कैंसिल हो गई, यानी ये तो हो गई जीरो ही तो हुई है, यहाँ पे जीरो ही हो गई। तो जब एक्स स्क्वायर की ही टर्म जीरो हो गई तो अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपनी वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर थी उसका कोफिशिएंट ही क्या हो गया अपना जीरो। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यानी ये अपनी क्या नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ही क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी समाप्त हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं फोर्थ नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब देखो इस बार अब क्यूबिक में पूछा है, तो क्यूबिक का अपना फॉर्मूला क्या है कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले जो अपने को ये दे रखा है इसको ऐसे कैसे फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे जिसमें एक्स की ए की वैल्यू अपनी एक्स है और बी की वैल्यू 2 है। तो देखो एक्स का क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3x, ये हो गया 2, फिर x माइनस। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब जो भी चीज अपन कर रहे हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कोई भी कहीं गलती ना हो। एक्स क्यूब यानी एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 2 को 2 से करेंगे तो अपना 2 2 जा 4, लेकिन वापस 2 से करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो माइनस का 8, तो माइनस। अब देखो ये कितना हो गया 3x, और 3 को 2 से करोगे तो 6x। ठीक है, ये फिर अपना ये x माइनस 2 ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, एक बार और करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब देखो 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया 6x², ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 6 2 जा 12 x। ठीक, अब इस पूरी की पूरी टर्म को अपन इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 6x², ये हो जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब जो x² की टर्म देखो 4x², 6x², तो 6x² में से 4x² माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा मेरा प्लस का 2x²। ठीक है, उसके बाद x की टर्म देखो आप, ये माइनस का x, ये माइनस का 12x, तो ये हो जाएगा माइनस का 30x। ठीक है, कौन सा टर्म, प्लस 8 और प्लस 9, तो प्लस 1, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपनी क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस 30x प्लस का 9। तो देखो आप कह सकते हो कि ये एक अपनी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसकी जनरल फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस का 13, और कौन से टर्म c की वैल्यू है 9।
तो आप बोल सकते हो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो अपने को क्या ध्यान रखना है कि चाहे इक्वेशन कितनी भी बार आप लिखो, बार बार टर्म को आप कितनी बार लिखो, लेकिन जो भी चीज लिखो वो स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखो कि क्वेश्चन अपना गलत ना हो। तो देखो फिफ्थ नंबर सॉल्यूशन, फिफ्थ, 2x² माइनस 3√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो ऑलरेडी ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2x² माइनस 3√2x प्लस 6, क्योंकि अपनी जनरल फॉर्म यही तो है, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 3√2, और कौन सा टर्म c की वैल्यू कितनी है 6। आप क्या कह सकते हो, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यानी ये भी अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th नंबर सॉल्यूशन, 3x² 2√x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ तो जो रूट था तो वो वेरिएबल के ऊपर नहीं था अपना, अब यहाँ पे जो रूट आया वो अपना किस पे आया, वेरिएबल को। तो इसको यदि अपन सोल्व करें तो 3x² माइनस 2, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यदि वेरिएबल की पावर ही कितनी आ गई अपनी, 1/2 आ गई, तो वेरिएबल की पावर यदि 1/2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी ये अपनी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। हाँ, यदि किसी नंबर के ऊपर रूट आता तो आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वेरिएबल के ऊपर रूट आने से इसका पावर कितना हो गया 1/2, और वेरिएबल की पावर 1/2 होने से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो अपन ने क्वेश्चन जो किया, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन अपन अभी और करते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन। यानी अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन अपने को इसमें पूछे हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म। यानी अपने को क्या पूछा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपने पास, इसका आपको क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं अपन। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो देखो क्या दे रखा अपने को, x माइनस 12 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपस में मल्टीप्लाई करें, तो x को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8x, x को x से करोगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, लेकिन आएगा माइनस का x²। अब देखो माइनस 12 को 8 से करो तो माइनस का 96। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने सबसे पहले क्या लिखते हैं, -x²। अब देखो ये 12 है, ये 8 है, तो मिड टर्म अपनी क्या होती है x की, तो प्लस 20x और अपना
तो कौन सा टर्म है वो आएगी 96। ठीक है, तो ये अपनी एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और वो भी देखो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है। क्यों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या होती है, जनरल टर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, बी का एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और कौन सा टर्म अपनी क्या है सी। तो अपने को क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, फिर पूछा है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, यहाँ पे बी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी की वैल्यू है अपने 20। और देखो जो कॉन्सेंट्रम, तो कॉन्सेंट्रम आप किसको कहते हो, सी को। तो सी की यहाँ पे वैल्यू क्या है अपने पास 90 माइनस का 96। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अपना जो पूछा वही अपन ने फाइंड आउट किया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, सेकंड में अपने को क्या बोल रहा है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोमा एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। अपने को क्या है कि अपन ने जो ये जनरल फॉर्म इसकी निकाली है उसी का ही अपने को क्या बताना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है और कोसेंट टर्म लेनी है। और इनको अपन को सबसे पहले अपन को क्या करना है सम, और फिर उन्हीं को ही अपन क्या निकालेंगे उसका प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले सम, तो सम की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्यों, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। और यही अपने को पूछा। तो देखो इसका सम जो होगा, ए की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, प्लस बी कितना है 20, ठीक है, प्लस ये कितना है -96। ठीक है, तीनों की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब देखो -1 और -96, जब दोनों माइनस माइनस आपस में क्या होंगे प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा -97 और ये 20 अपना है ही। ठीक है, अब -97 और प्लस का 20, तो 97 में से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा -77। तो अपना सम क्या आया -27। अब देखो प्रोडक्ट और पूछ रहा है ये, तो प्रोडक्ट निकालें तो ए बी और सी। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी। तो देखो वही वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू -1 इंटू बी की वैल्यू 20 इंटू सी की वैल्यू -96। अब देखो 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -20 इंटू -96 है 96 है। अब माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। भाई माइनस माइनस, अब ये माइनस का 20 ये माइनस का 96, जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो अपना हो जाएगा कैंसिल, माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो 96 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप ये भी करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 96 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 6 2 जा 12, 1 कैरी 9 2 जा 18 और 1 90, तो 0292 सॉरी 1। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया 1920। ठीक है, तो देखो वापस से एक बार बता देता हूँ, अपने को क्या पूछा था, एक इक्वेशन अपने को दे रखी थी। सबसे पहले अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको बनाना था। उसके बाद में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इससे पूछा था कि जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके आप एक्स कोफिशिएंट निकालो, एक्स स्क्वायर का और एक्स का और कॉन्स्टेंट टर्म जो कि अपन ने निकाल दी। सेकेंड वाले में पूछा था जो चीज़ें हैं, जो कोफिशिएंट है आपके, उसका सम और प्रोडक्ट पूछा था। सम किया तो सम मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसका सम कितना है 77 माइनस का 77। प्रोडक्ट क्या है तो देखो माइनस को चाहे आप -96 से भी मल्टीप्लाई पहले करोगे तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस। ठीक है, तो -1 को मैंने क्या किया, सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 इंटू -96। जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो देखो माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि आप यहाँ न भी करो तो आप इसको एज वेल एज लिखे रहने दो, क्योंकि
अपने को मालूम है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। भाई माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो अपना क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा, प्लस ही तो आएगा। अब ये चीज़ें तो शायद पहले भी अपन ने सीखी होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1920। तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जितना हो उसका आज उतना ही वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अपन ने आज बेसिक इसका क्या समझा, इंट्रोडक्शन कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।